हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग किया फ्राइडे को वो किया 52,660 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो इस वीक अगर आप देखो लगभग 318 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है। कंटिन्यूसली अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो 4 वीक से बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप जहाँ से मूवमेंट देखो, जहाँ से मूवमेंट आना शुरू हुई थी तो लगभग 7,200 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। तो अच्छी खासी मूवमेंट भी हो चुकी है। बट एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, इस वीक पिछले वीक से जो हाई लगाया वो लगभग पास पास ही है, इतनी बड़ी मूवमेंट आप देखने को नहीं मिली है। हाँ, बट इस वीक ऑल टाइम हाई लगा फिर से जो ऑल टाइम हाई लगा वो लगा 53,357 का। और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुली साइड में ही है। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अब वीकली बेसिस पे जो कैंडल का लो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 52,000 का जो लेवल है ये एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको देखा जाए तो 53,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करे, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की है वीकली बेसिस पे। अगर आप देखो नीचे वाली साइड के लिए, अगर आप देखो 52,000 के अगर यहाँ पर सस्टेन करके डेली बेसिस पे यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो आपको पहली मूवमेंट 51,000 तक मिल सकती है। और उसके बाद 50,000 के लेवल भी आपको मार्केट दिखाते हुए दिख सकता है। ऊपर वाली साइड के लिए अगर 53,000 के ऊपर डेली बेसिस में सपोर्ट अगर यहाँ सस्टेन कर पाता है तो 53,500, फिर उसके बाद 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। एज कम्पेयर टू अगर हम निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 ज्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। वीकली बेसिस पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। बट एज कम्पेयर टू अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लोजिंग आपको हाई से नीचे देखने को मिलेगी। डेली बेसिस पे अगर आप देखो तो डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी अब एक रेंज के बीच आ चुका है। देखो कंटिन्यूसली आपको यही चीज समझनी, चार्ट ट्रेडिंग में यही है, चार्ट को फील करना सीखो। चार्ट बिगर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आओ तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मार्केट ओवरऑल क्या करना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग जब आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, जब 5 मिनट में ट्रेड करोगे, आप बड़ी मूवमेंट्स कैप्चर कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो जब आपको पता चलेगा कि मार्केट ट्रैप कर सकता है। अब इस दिन देखो क्या बना, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी। क्यों कैंडल बनी? क्योंकि कंफ्यूजन का जोन है। ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑटोमेटिकली दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट स्ट्रांग रहती है, जब मार्केट बियरिश होता है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है। इसलिए तो बार बार जब पुल बैक लेता है तो जब से रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है वहां से मार्केट वापस नीचे जाता है और प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। तो आपको लोअर लो दिखाते हुए मार्केट चलता है। तो अब इस देखो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी क्यों थोड़ा सा साइडवेज है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब एक अच्छी खासी रेंज बना दी है और बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। देखो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो मार्केट अगर यहाँ पर एक दो दिन और सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अगर 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है डेली बेसिस में, क्योंकि अभी तक की जो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है डेली बेसिस में जो ग्रीन में हमें देखने को मिली है वो मिली है हमें 53,089 की। उसके अगले दिन बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता, हाँ क्लोजिंग 53,000 के ऊपर ही मिलती है। बट एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो रेड में ग्रीन में क्लोजिंग मिली है वो सबसे बेस्ट यहाँ मिली थी। और एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, मूवमेंट अब देखो मूवमेंट भी काफी ज्यादा हो चुकी है, 7,200 पॉइंट। तो कम से कम ये आप देखो इसका अगर यहाँ पर इसका 20-30% अगर यहाँ से पुल बैक ले मार्केट वापिस सस्टेन करे फिर से ऊपर जाए तो आपको फिर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिख सकता है। पर कंटिन्यूसली वन वे सस्टेन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि बड़ा पैसा पहले लग चुका है। तो अब कहीं ना कहीं अगर आप मूवमेंट भी देखो तो मूवमेंट भी ऐसा नहीं आ रही है कि बाइंग वाली साइड ज्यादा बड़ी मूवमेंट आ रही है। और मार्केट भी कहीं ना कहीं सस्टेन अब ज्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू पहले 2-3 दिन सस्टेन करता है, मूवमेंट आई, 2-3 सस्टेन करता है, थोड़ी सी मूवमेंट आई। बट अब वो जो मूवमेंट है उसमें वैसी बाइंग प्रेशर नहीं है जो पहले था। यही सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपने ये चार्ट में आपको देखना समझना शुरू कर दिया, फील करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्निकल एनालिसिस ऑटोमेटिकली आपको ट्रेडिंग स्किल ऑटोमेटिकली आपके अच्छे होने लग जाएंगे। अब आप देखो डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट लेवल देखो, जज नहीं करना है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस जब मार्केट का जिस साइड का फ्लो है उसी साइड चलना है, क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, हम मार्केट को ट्रेड करते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से। मार्केट जिस है, मार्केट क्या पीपल है, लोग हैं, उनके बिलीव्स हैं। तो जिस साइड मार्केट के जिस साइड लोगों के बिलीव्स होंगे, अगर वो बिलीव जितने ज्यादा स्ट्रांग है कि सेलर्स के भी जब कम स्ट्रांग है, बायर्स के ज्यादा स्ट्रांग है, तो मार्केट अपनी जो कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाएगा वो ऊपर वाली साइड का बनाएगा। ऊपर वाली साइड का बनाएगा तो जो हम इंट्राडे में ट्रेड लेंगे वो बुलिश लेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम बीरिश ट्रेड लेंगे तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखेंगे और थोड़ी सी मूवमेंट जब हमें दिखेगा कि इंपॉर्टेंट स्पॉट है तो वहां पर हम वेट करेंगे। बट बुलिश ट्रेड होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा, हम थोड़ा सा वहां पर ट्रेड में बैठेंगे।
अगर नीचे वाली साइड ऑफ सेलिंग अगर अच्छी खासी सपोर्ट है तो वहां ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अब देखो बेसिक ये रहेगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर 53,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहले नंबर आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए मार्केट दिख सकता है, उसके बाद आपको 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक भी मार्केट जाते हुए दिख सकता है डेली टाइम फ्रेम में। नीचे के लिए जैसे मैंने आपको बताया 52,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो 51,000 का साइकोलॉजिकल 51,500 फिर 51,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर 50,500। देखो अब देखो मूवमेंट जहां मर्जी जाए हमें क्या जरूरत है, जैसे जैसे जिस टाइप का मार्केट का फ्लो होगा हम भी उस फ्लो में चल पड़ेंगे। अगर अब देखो ना मार्केट 55,000 में जाए हमें कोई मतलब थोड़ी है, मार्केट जहां मर्जी जाए हम उस फ्लो में बैठ जाएंगे। अगर ट्रेंड बुलिश है कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है तो जिस साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है हम भी उस साइड के हो जाएंगे। नीचे जाए ऊपर जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सपेक्ट करके ही नहीं चलना है। जिस साइड मार्केट फ्लो करेगा, जिस साइड मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करेगा हम भी उसी ट्रेंड के साइड हो जाएंगे। अब देखो अगर निफ्टी 50 के केस में देखो तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो डेली बेसिस पे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रेंज बना रहा है, बट निफ्टी 50 अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मारे जा रहे हो, और इसकी जो फाइनल क्लोजिंग है वो भी इतनी नीचे नहीं है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट है तो एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, और निफ्टी 50 काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मूवमेंट जाके देखने को मिल सकती है, उसके बाद 24,750 तक। नीचे के लिए मैं तब इंटरेस्टेड रहूंगा जब 24,250 के पास यहाँ पर कहीं इसी लेवल के नीचे सस्टेन करेगा। 24,150 कह सकते हैं इसको, यहाँ पर सस्टेन करेगा उसका ब्रेकडाउन करेगा, फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद आपको 23,750 और ये वाले लेवल 23,500 के इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख सकते हैं। बट एक चीज समझनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइड भी अभी साइडवेज कंडीशन में है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है, तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 700 से लेके 800 के बीच ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बैंक निफ्टी यही सस्टेन करके जो प्राइजेक्शन में आता है वो बुलिश में आता है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी बुलिश है, तो हम ऊपर वाली साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे और अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है। पहले नंबर हमें मिल सकती है 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक, उसके बाद अगर यहाँ से सस्टेन करने का फिर से ब्रेक करता है तो फिर आपको 100 और 200 ऑल टाइम हाई लगाते हुए मार्केट दिख सकता है। अगर देखो फ्लैट खुले और नीचे इस लेवल के पास 500 के पास आके सस्टेन करे, यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो नीचे वाली साइड आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि आपको देखने को मिल सकती है 52,300 के पास। यहीं से बैंक निफ्टी ने परसों फ्राइडे के लास्ट फ्राइडे जो सेशन था वहां से थोड़ी सी यहाँ सपोर्ट ली थी, यहीं से बायर्स आना शुरू हुए थे। तो उसके बाद अगर यहाँ भी सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता तो आपको जो अगला टारगेट मिल सकता है लगभग 52,100 से 200 के बीच के जोन के बीच आपको कहीं ना कहीं मार्केट आते हुए दिख सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल रखो, सबसे बेस्ट मूव तो उसी साइड मिलेगी जिस साइड का ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड जाएगा, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर बाहर कोशिश करेंगे। जैसे अगेंस्ट द ट्रेंड आया यहाँ पर बाहर कोशिश करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड आया बाहर कोशिश करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड आया बाहर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है ना उसी डायरेक्शन में मार्केट फ्लो होता है। हाँ ये नहीं है कि ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता, ट्रेंड चेंज होता है, आपको पूरी कंडीशन दिखेगी जब ट्रेंड चेंज होता है। क्या होता है ना, जब आप बिलीफ एक ऐसा बिलीफ है जिसके साथ एनर्जी ज्यादा एसोसिएट है। देखो हायर टाइम फ्रेम में क्या है कि अभी जो ट्रेंड है बुलिश है, उसके साथ ज्यादा एनर्जी एसोसिएट है। अब जब एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, एक प्रोसेस होता है तो पूरे प्रोसेस को फॉलो होगा। तो प्रोसेस कैसा होगा, पहले नंबर मार्केट आस्ता तो ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, एक जब पुल बैक जब बायर कोशिश करेंगे, उसके बाद जब ब्रेकडाउन करेगा एक बेरिश ट्रेंड तब फॉर्म होगा जब बड़े टाइम फ्रेम में। मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सेम ही ये इंट्राडे में भी करता है, कुछ बार होगा 10 में से 2 बार ऐसा नहीं करेगा फॉलो, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट इसी तरीके से फॉलो करता है और इसी तरीके से मूवमेंट करता है। क्योंकि जो मार्केट में ना जो बिहेवियर पैटर्न है ओवर अ सीरीज ऑफ डेट वो रैंडम नहीं है, उसमें आपको एज देखने को मिल जाएगा। जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें आपको एज देखने को मिल जाएगा, एज क्या होता है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग ओवर अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।